ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सतत प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत की, और ईसाई मत के अंदर पढ़ रहे हैं हम ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरेत। और तौरेत के अंदर विषय चल रहा था सृष्टि उत्पत्ति का। और सृष्टि उत्पत्ति की आयत नंबर आज 6 हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से इसके अंदर पढ़ेंगे कि स्त्री का निर्माण जो है किस प्रकार से किया गया है, और तौरेत के अंदर जो है तौरेत का जो ईश्वर है वो किस प्रकार से ईश्वर ने जो है स्त्री का निर्माण किया, उसको पूरे के पूरे विवरण को आज समझेंगे। कि ये तौरेत के अंदर दृष्टांत है कि भाई ईश्वर ने जो है आदम की पसली से जो है आदम के शरीर से एक पसली निकाली, और पसली से जो है एक स्त्री का निर्माण किया। और पूरे के पूरे दृष्टांत को समझेंगे कि भाई स्त्री का निर्माण वास्तव में पसली से हुआ है या नहीं हुआ है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम सत्यात प्रकाश के अंदर सारे मत मतांतरों का विवरण इसमें पढ़ेंगे। पूरा का पूरा 13वां समोल्लास जो है ईसाई मत को पूरा का पूरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जितनी भी मान्यताएं ईसाई मत की हैं, उसके सिद्धांत, उसका मत, उसके बातें, उसके नियम, सारा का सारा सब कुछ जो है फॉलो एक ईसाई लोग अपने जीवन के अंदर करते हैं। जिन जिन का वो तर्क देते हैं, सारी की सारी बातें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ चैनल से। तो पूरे के पूरे दृष्टांत को इस कक्षा के अंदर समझेंगे। तो परमेश्वर ऐसा लिखते, परमेश्वर ने जो है आदम को जो है बाड़ी में गहरी नींद में सुला दिया और सो गया। तो उसने परमपिता परमात्मा यानी इनके ईश्वर ने जो है जो आदम था उसको बाड़ी में गहरी नींद में सुला दिया और वो सो गया। और जब वो सो गया तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसमें मांस भर दिया। और ईश्वर ने जो है जब गहरी नींद में आदम सो गया, और आदम को सोने के बाद में जो है उसकी एक पसली उसने जो है ईश्वर ने निकाल ली और उसमें मांस भर दिया। और उस पसली से जो है एक नारी बनाई और उससे आदम के पास लाया। तो उस पसली से जो है यानी आदम की पसली से ही एक नारी बनाई, और नारी को बनाने के बाद में जो है ईश्वर जो है उसे स्त्री को जो है आदम के पास लाया। आगे लिखते हैं किस प्रकार से ऋषिदंत ने समीक्षा इसकी की है। जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया, तो ऋषिदंत तर्क करते हैं भैया जब ईश्वर ने आदम को धूल से बनाया था, तो फिर वही ईश्वर उस धूल से ही स्त्री का निर्माण क्यों नहीं करा? उसने क्या उसको आवश्यकता पड़ गई भाई? उसने आदम की पसली से जो है स्त्री का निर्माण करना जो है प्रारंभ करा भाई। इस जो आदम की पसली का उन्होंने चुनाव करा कि भाई आदम की पसली से स्त्री को बनाऊंगा। जैसे आदम का निर्माण करा था धूल से, ऐसे स्त्री का निर्माण कर सकता था। तो लेकिन आगे ऋषिदंत तर्क देते हैं जो नारी को हड्डी से बनाया हो तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया? तो ऋषिदंत बड़े तर्कशील ऋषि हुए हैं, क्योंकि वो हर एक बात को जो है तर्क के कसौटी पर तोलकर बातें करते हैं, प्रमाण के आधार पर सारी सारी बातें करते हैं, वेदों को प्रमाण लेते हैं तब जाकर बात करते हैं। ऐसे ही धूल में लठ मारने का कार्य जो है ऋषिदंत के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो स्त्री को क्यों उसी धूली से क्यों नहीं बनाया? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नर से नारी नाम भी होना चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ है तो नारी से नर नाम भी होना चाहिए। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती। पूरा का पूरा सिद्धांत इसके अंदर हम समझ रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया कि भाई ऋषिदंत कहते हैं भाई तुमने हड्डी से क्यों उसको आदम को क्यों नहीं बना लिया? और तुम तर्क दे रहे हो कि भाई जो है आदम की पसली से जो है उसका निर्माण करा। सारा का सारा दृष्टांत तुम्हारा उल्टा सीधा बताया गया है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया तो ईश्वर कैसी सर्व पदार्थ विद्या अर्थात फिलासफी। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया इनके ईश्वर की कैसी पदार्थ यानी कैसी पदार्थ विद्या कैसी फिलासफी इनके द्वारा दी गई है, झलकती है। जो आदम की एक पसली निकालकर नारी बनाई है तो सब मनुष्य की एक पसली कम क्यों नहीं होती? तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई इन्होंने बताया कि ये मानते कि सारा संसार जो है आदम ने बनाया। आदम पहले ईश्वर ने आदम को बनाया, फिर उस आदम ने ही पूरा का पूरा संसार बनाया है। आदम की ही संतान सब कुछ है। तो भैया जब उस आदम की संतान सारा संसार है तो उस आदम की संतानों की एक एक पसली क्यों कम नहीं हो गई? आज क्यों सभी आज व्यक्तियों की सभी स्त्रियों की पसली सारी की सारी स्त्रियों की सबकी पसली बराबर हैं। जितनी स्त्रियों की पसली हैं उतनी पुरुषों की पसली है, एक की भी पसली कम नहीं है। लेकिन उसमें तुम्हारे तौरेत के अंदर लिखा है भैया आयत नंबर 6 में कि जो हमारे
ईश्वर है उसने पसली निकाली आदम की, उसको बाड़ी में सुला दिया नींद में, और पसली निकाल के मांस भर दिया, और मांस भरकर जो है उसको पैक कर दिया, और महिला को बनाकर आदम के पास में ले गया। और ऐसा पूरा का पूरा दृष्टांत जो तुम्हारा लिखा हुआ है, कहीं भी कहीं से कहीं तक भी जो है इसका मैच नहीं होता। क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में सभी के सभी मनुष्यों की सबकी पसली हैं, सभी स्त्रियों की पसली हैं, किसी की भी कोई पसली नहीं है। और मनुष्य जो एक पसली से बनी हुई होती तो स्त्री एक पसली की होती, उसके अंदर पूरी की पूरी इतनी पसली की होती। तो ऋषितंत्र लिखते हैं कि भैया जो और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिए, क्योंकि वह एक पसली से बनी है। क्या जिस सामग्री से सब जगत बना है उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बना सकता? इसलिए यह बाइबल का सृष्टि क्रम सृष्टि विद्या से विरुद्ध है। तो ऋषितंत्र कहते हैं कि भैया ये जो बाइबल का सिद्धांत है ना, ये सृष्टि विद्या यानी और सृष्टि क्रम का जो सिद्धांत लिखा हुआ है वो सृष्टि विद्या के विरुद्ध लिखा हुआ है। ऐसे क्योंकि परमपिता परमात्मा किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। वेदों का जो परमपिता परमात्मा यानी वेद का जो ईश्वर है वो कहता है कि जब वो निर्माण करता है वो उसी स्त्री के गर्भ से ही जो है पुरुष भी जन्म लेता है, स्त्री भी जन्म लेती है उसी स्त्री के गर्भ से। तो ऐसा सिद्धांत नहीं है जो इनके द्वारा दिया गया है, किसी की पसली कम है, किसी की हड्डी कम है, किसी का कुछ कम है। ऐसा सिद्धांत जो है यहूदियों के द्वारा बिना सिर पैर बुद्धि के बिगर वेद पढ़े हुए और ऐसे निरर्थक बातें जो हैं अज्ञानता बस की गई हैं सारी की सारी, और लोगों को द्वारा इनसे तर्क नहीं किया जाता। जो विद्वान व्यक्ति हैं वो समझने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि अंधविश्वास के कारण जो है पूरी की पूरी मति जो है उनके मस्तिष्क ने जो है कार्य करना बंद कर दिया। भैया जो हमारे जैसा आर्य समाजी विद्वान व्यक्ति, आर्य समाज के व्यक्ति, आर्य समाजी व्यक्ति है वो तो सीधा का सीधा तर्क कर देगा, भैया पसली से तू स्त्री का छोड़ पशु का निर्माण करके दिखा, कीट का निर्माण करके दिखा दे, स्त्री का तो बहुत दूर की निर्माण की बात है। तो ये सारे के सारे बिना सृष्टि क्रम सृष्टि विद्या को पढ़े, वेदों को बिना पढ़े ये सारी की सारी बातें इनके द्वारा बताई गई हैं, सारी की सारी इनका खंडन ऋषितंत्र करते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे आयत नंबर 7 पढ़ते हैं। आयत नंबर 7 में क्या लिखा है? अब सर्प भूमि के ऊपर हर एक पशु से जिस परमेश्वर ने बनाया था धूर्त था। अब इसके अंदर लिखा है कि ईश्वर ने जो है सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे ईश्वर ने बनाया था। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से लिखा है सर्प भूमि। अब सर्प बनाया था भूमि के हर एक पशु से जिससे ईश्वर ने बनाया था धूर्त था, और सब पशु बनाए थे उनमें से जो सर्प था वो धूर्त था। आगे लिखते हैं और उसने स्त्री से कहा, क्या निश्चय ईश्वर ने कहा कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से फल ना खाना? तो उस ईश्वर ने जो है मना करा उस सर्प ने जो है कि भाई तू इस प्रत्येक उस स्त्री से के इस पेड़ के जो है तू फल नहीं खाना। और उस स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों के फल खाते हैं। तो उस स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस जो है बाड़े के फलों को यानी पेड़ के फलों को खाते हैं, उस पेड़ के फल, परंतु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे ना खाना और ना छूना। तो ईश्वर ने कहा जो इस बाड़ी यानी बगीचे के बीच में एक वृक्ष है उसके ऊपर जो फल लगे उसे तू ना खाना, ना छूना, और ना हो कि मर जाओ। तो इसको खाओगे छुओगे तो मर जाओगे। तो तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि ईश्वर जानता है, वो सर्प ने जो है सारी की सारी बातें उनको सच सच बता दी, क्योंकि ईश्वर जानता है कि तुम जब इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे की पहचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। तो ईश्वर जो है इनका ईश्वर यहाँ से दिखाई देता है कि ईश्वर जो है इनका पक्षपाती था। उसने ऐसा फल भी बना के रखा हुआ था जिससे और उनसे बचाया हुआ था आदम से और स्त्री से यानी हव्वा से उसको बचाया हुआ था। तो उस स्त्री से बचाया हुआ था कि वो वहाँ तक ना पहुँचे और ना पहुँच पाने के कारण जो है और वो उस फल को खा ले तो वो मेरे जैसे विद्वान ना बन जाएं। तो इसलिए जो है तुमसे वो बातों को छुपाता है ईश्वर। तो आगे लिखता है सर्प के दृष्टांत स्त्री से। अब भाई साहब इनसे बोलना चाहिए सर्प ऐसे सांप भी होते हैं क्या? सांप जो है मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं। सारे के सारे बिना पैर सिर बुद्धि की बातें इन्होंने लिखी हैं। और स्त्री का संवाद जो है सर्प से दिखाया रखा है कि भाई तू, सर्प उसको बताता है कि तू जो है इस पेड़ के वृक्ष जो है इस बगीचे के अंदर उसके फल मत खाना, अन्यथा तुम जो है तुम्हारी जो है
जो है तुम मृत्यु हो जाएगी, और सांप जो है उनको बता देता है, तो जो है वो उसके फल खा लेते हैं, तो बुरे भले की पहचान हो जाएगी। और स्त्री ने जो ईश्वर को समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ पे जो फल हैं वे खाने में स्वाद हैं और सृष्टि में सुंदर और बुद्धि देने के योग्य हैं, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और वे जान गए कि हम नंगे हैं। सो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिए ओढ़ना बनाया। तो भैया इनका जो ईश्वर था, उसने जो है ईश्वर ने जो है उनके साथ भेदभाव किया, उनको बगीचे में छोड़ दिया और इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि वे मेरे जैसे ना बन जाएं। एक फल भी का पेड़ भी लगा दिया, उनको सांप ने बता दिया, सांप ने बताने के कारण उन्होंने फल को खा लिया। फल को खाने के कारण जो उनकी बुद्धि आ गई, आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि भाई उनके अंदर बुद्धि आ गई, हम तो नंगे हैं। और अपने शरीर को जब दोनों ने देखा तो उन्होंने गूलर के पत्ते अपने शरीर पर लपेट लिए। अब ये सारे की सारी गूलर के पत्ते लिपेटे और गूलर के पत्ते से जो है अपना एक ओढ़ना बनाया और कपड़े बनाकर ओढ़ लिए। ये सारा का सारा जो है सिद्धांत जो है आयत नंबर 7 में जाकर तुम देख सकते हो। तोरेत के आयत नंबर 7 में उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने ये क्या किया। तो सर्प से ईश्वर कहता है कि तूने ये क्या कहा, तूने ये क्या किया, इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक श्रापित होगा, तू सारे जानवरों में सबसे अधिक श्रापित। तो अभी ईश्वर से उस सांप से पूछता है ईश्वर के भाई तैने ये क्या किया, तैने क्यों बता दिया इनको कि उस पेड़ के फल खा लो। और तू अब जो है तेरे को मैं श्राप देता हूँ, क्योंकि तू सभी जानवरों में सभी ढोरों में जो है सबसे धूर्त रहेगा और सबसे तू पेट के बल चला करेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा। तो उस सांप को जो है इनके ईश्वर के द्वारा श्राप दे दिया जाता है, क्योंकि उसने सत्य बात उनको बता दी थी और सत्य बात हव्वा और आदम की आंखें खुल गईं। आंखें खुलने के बाद उन्होंने अपने को आपको देखा हम तो नंगे, उन्होंने कपड़े कूलर के पत्ते लिए और कूलर के पत्ते लेकर अपने बदन पर लपेट लिए कपड़ा बनाकर। और फिर ईश्वर को पता चलते कि भाई इन्होंने तो ये तो मेरे जैसे ज्ञानवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, इनकी आंखें खुल गई हैं। तो वो सांप को जो है श्राप दे देता है ईश्वर, क्योंकि कि भाई तू अब सारे जो जानवरों में सबसे धूर्त रहेगा और पेट के बल चला करेगा और तू धूल खाया करेगा, धूल ही में लेटा फिरेगा। इस प्रकार का श्राप जो है दे दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में बैर डालूंगा। तो यहाँ लिखा है कि मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में दोनों में बैर डालूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा। तो स्त्री का वंश यानी जिस स्त्री ने तेरे फल खाए हैं मेरे, उस परिवार में मैं तेरे बैर डालूंगा और वे तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसी एड़ी को काटेगा और वो तेरे पैर तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उसकी एड़ी को काटेगा। और उसने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भ धारण को बहुत बढ़ाऊंगा। अब यहाँ देखो भैया क्या सिद्धांत इनके कहाँ जोड़े कि स्त्री जो है जब गर्भावस्था होती है, गर्भ माता के यानी कि स्त्री के पेट में होता है तो उसको पीड़ा होती है, ऐसा नहीं पीड़ा उसको होती है। जब गर्भ धारण होता है तो पीड़ा होती है। और जब गर्भ का समय आता है, ये जब शिशु के जन्म देने का समय आता है तो उसको ऐसे नहीं पीड़ा उसको होती। तो ऐसा श्राप जो है ईश्वर के द्वारा स्त्री को दिया जाता है कि तू बहुत ज़्यादा जब संतान को जन्म देगी तो अनेकों पीड़ा तुझको मिलेंगी और तेरे जो है बहुत पीड़ा तुझको मिलेगी, गर्भ धारण बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी। तो पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और उसने आदम से कहा कि तू जो अपने पत्नी का शब्द माना है और जिससे पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से वर्जा था तूने खाया, इस कारण भूमि तेरे लिए श्रापित है। अपने जीवन भर तू उसी पीड़ा के साथ खाएगा और वह कांटे और ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएंगी और तू खेत का स्वाग पात खाया करेगा। तो उसने जो है शराब उसको भी दिया कि स्त्री को शराब देगी तो जो है सीने पीड़ा से जो है गर्भ को जन्म देगी, बच्चों को जन्म देगी। और उसको आदम को शराब दिया कि भाई तू जो है साग पात खाया करेगा और साग पात जो है खाया करेगा और तू साग पात खाया करेगा और ऊँट कटारे यानी तेरे जो खाने के लिए कीट पर यानी ऊँट कटारे यानी झाड़ीदार वृक्ष उपजेंगे, वे तेरे पैर में लगेंगे, कांटे चुभा करेंगे। इस प्रकार का दृष्टांत जो है श्राप जो है आदम को दे दिया जाता है। भैया जिस आदम को हव्वा ने को बनाया था, उन्हीं के साथ में भेदभाव ईश्वर के द्वारा इनके द्वारा किया गया। उसको धूल से बनाया, धूल से जो
आदम को बनाया, आदम को धूल से बनाने के बाद उसकी पसली से स्त्री बनाई। ये सारा का सारा विज्ञान विरुद्ध बातें सारी की सारी लिखी हुई हैं, सृष्टि के नियम विरुद्ध सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से जो है सारा का सारा दृष्टांत जो है सारा का सारा मनगढ़ंत इनके द्वारा लिखा गया। ऋषिजन इसका खंडन करते हैं भैया इसमें क्या गलत, और ऋषिजन समीक्षा करते हैं इसकी कि जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात शैतान को क्यों बनाता। तो ऋषिदंत कहते हैं भैया जब ईश्वर उनका सब कुछ जानने वाला होता तो ऐसे धूर्त और शैतान को क्यों बनाता, जो जो बनाता जो वही ईश्वर अपराध का भागी है, क्योंकि वही ईश्वर अपराधी है। उस ईश्वर वो जो इनका ईश्वर है वो अपराधी है, जिसने ऐसे धूर्त सांप और शैतान बनाए वही ईश्वर अपराधी है, क्योंकि वह उसको दुष्ट बनाता है, दुष्ट ना बनाता तो वह दुष्टता क्यों होती। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर वो ईश्वर इनका दुष्ट ना होता और दुष्ट व्यक्तियों को ना बनाता, सांप को दुष्ट सांप को ना बनाता, दुष्ट शैतानों को ना बनाता, तो वे धूर्तता ऐसी दुष्टता वे क्यों करते, क्योंकि इनका ईश्वर भी दुष्ट था। ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई क्योंकि ये सारी की सारी बातें ईश्वर की नहीं है, ये इन मतांतरों यानी ईसाई मत को मानने वाले लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। कोई भी वेदों के विरुद्ध जितनी भी बातें मतांतरों के अंदर लिखी हुई हैं वो ईश्वर के विरुद्ध लिखी हुई हैं, सारी ईश्वर के नियम यानी वेद विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं, ईश्वर का नियम वहाँ पर फॉलो नहीं होता है। ये सारी की सारी इसीलिए ऋषिचंद्र ने इसका खंडन किया। जो लोग आक्षेप करते हैं ऋषिचंद्र सारे मतांतरों का खंडन करते हैं, तो भाई साहब मैं पूरा का पूरा विवरण आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से बेड से बुद्धि की बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। क्यों उसका खंडन क्यों ना करें ऋषिचंद्र सरस्वती, इसीलिए ऋषिचंद्र ने सरस्वती ने खंडन किया कि ऐसी ऐसी बातें लोग पढ़ेंगे वो अज्ञानतावत रूढ़िवादिता पाखंडता के कारण अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे। यही तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं लालच के कारण। ऐसे इसी मतांतरों से बचाने के लिए ऋषिचंद्र ने पूरे सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सारे मतांतरों का विवरण इसके अंदर लिखा। तो ऋषिचंद्र कहते कि वो अपराध का भागी वो स्वयं हुआ और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया। तो ऋषिदंत कहते कि जब वो पूर्व जन्म को नहीं मानता तो उसको पापी क्यों बनाया, और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किंतु मनुष्य था। ऋषिदंत कहते हैं कि वो सर्प नहीं, सच पूछो तो वो एक मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य की भाषा को समझ सकता है। जीव जंतु किस प्रकार से हमने वर्तमान में देखा जाए तो किसी कोई ऐसा जानवर देखा है आपने, सांप कोई ऐसा देखा है जो मनुष्य की भाषा बोल सके, नहीं बोल सकता। तो इसलिए हमारा संवाद उससे नहीं हो सकता। ऋषिदंत कहते हैं वो धूर्त जो सर्प जिसको लिखा है वो सर्प नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसको वो धूर्त लिखा है, किंतु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य ना होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता। और जो आप झूठा और दूसरों को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिए। यह शैतान सत्यवादी और उसने उस स्त्री को नहीं बहकाया किंतु सच कहा, और ईश्वर ने आदम और हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। तो ऋषिदंत कहते कि भैया उस सर्प ने सारी की सारी बातें सच बताई और भेदभाव जो किया वो सारे का सारा शैतान ईश्वर जो इनका है उसने किया। और आदम और हव्वा के साथ में जो है आदम और हव्वा से झूठ कहा कि इसे फल को ना खाना और इससे तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा। तो ऋषिचंद्र कहते कि जब वो पेड़ ज्ञान वाला था, बुद्धि देने वाला था, उसके फल में शक्ति थी, तो उसको क्यों मना किया। और जो वर्जा तो वह ईश्वर झूठा है और बहकाने वाला ठहरा, क्योंकि उस वृक्ष के फलों मनुष्यों को ज्ञान और सुखदायक थे, अज्ञान और मृत्यु कारक नहीं। तो ऋषिचंद्र कहते कि उस फल के जो है फल जो थे वो अच्छे थे, ज्ञानवर्धक थे, बुद्धि देने वाले थे, अच्छा मार्ग पर ले जाने वाले थे, उनको सारी सारी बातें सही बताने वाले थे, तो उनको मृत्यु कारक क्यों कहा, मृत्यु कारक नहीं है। तो जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किस लिए की थी, जो अपने लिए की। तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था और उसी दूसरे के। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि अगर अपने लिए बनाए थे वे फल तो क्या वो जो है मृत्यु धर्म वाला था, यानी वो कोई व्यक्ति था, अज्ञानी था, मृत्यु धर्म वाला था, यानी कि कोई मृत्यु धर्म वाला ने कोई व्यक्ति था वो जिसकी मृत्यु होती है, यानी सारे शरीर धारण करवाया ईश्वर था वो। आगे लिखते रहे सरस्वती, और दूसरों के लिए बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी नहीं ना हुआ। और आजकल कोई वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि ऐसा फल तो ऐसा वृक्ष तो आज में संसार के अंदर देखने को नहीं मिलता जो ज्ञान देता हो, बुद्धि देता हो, अच्छे अच्छे फल ऐसे देता हो जिससे खाने से बुद्धि बढ़ जाती हो। ऐसे फल क्यों ईश्वर ने उसका बीज नष्ट कर दिया। ऐसे फल तो ऐसे वृक्ष तो होने चाहिए जिससे जो अज्ञानी व्यक्ति धूर्त व्यक्ति ऐसे फलों को खाकर अपनी बुद्धि का विकास कर लेते। आगे लिखते ऋषि सरस्वती, क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट
उस बीज को नष्ट करे। ऐसी बातों से मनुष्य छल कपटी होता है, तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ। ऐसी जो ऋषिदत्त लिखते हैं, ऐसी बातों से जो है मनुष्य छल कपटी होता है, तो ईश्वर छल कपटी क्यों नहीं हुआ जो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो ऋषिदत्त स्पष्ट लिखते हैं कि भैया ये सारी की सारी बातें जो हैं, और जो इन तीनों को श्राप दिया वह बिना अपराध से है। पुनः ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ, क्योंकि उसने बिना बात के इनको श्राप दिया, अन्यायकारी हुआ ईश्वर। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, अन्य यह श्राप ईश्वर को होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही सारे के सारे दृष्टांत दिए हैं। गलत श्राप दिया है तो ईश्वर को श्राप लगना चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोला और उनको बहकाया। ये फिलॉसफी देखो, तो ऋषि कहते हैं इनकी फिलोसफी देखो कितनी अजीब लिखी हुई है। देखो क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण हो सकता है, बालक का जन्म हो सकता था, और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है। तो ऋषि कहते हैं कि बिना परिश्रम के हम अपनी जीविका, अपने आय, अपने परिवार की आय, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। हमको परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करने के कारण हमको उससे धन मिलेगा, हमको फल मिलेगा, हमको औषधि मिलेगा, हमको अनाज मिलेगा, हमको अन्न मिलेगा। तो हमें परिश्रम जो है करना पड़ेगा, तब जाकर हमको कुछ ना कुछ सामग्री हमको प्राप्त होगी। इसलिए श्रम करने में कोई भी हमको निंदित नहीं है, कोई श्रम हमको करना चाहिए, प्रतिदिन हमको कार्य करने चाहिए। आगे लिखते ऋषि सरस्वती, क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष ना थे, और जब साग पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ, तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा है झूठा क्यों नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जो हमारा ईश्वर तो कहता है कि साग पात खाइए, लेकिन बाइबल का ईश्वर कहता है वो मांस खाना चाहिए। तो ईश्वर ऋषिदंत कहते हैं बाइबल में मांस खाना क्यों लिखा है, वह झूठा क्यों नहीं, और जो वह सच्चा हो तो ये झूठा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता, तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सनातन होने पर अपराधी क्यों कहते हैं। भला ऐसा पुस्तक और ऐसे ईश्वर कभी बुद्धिमानों के होने मानने योग्य हो सकते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि वो बाइबल के अंदर लिखा है कि मांस खाना चाहिए, तो ऐसा कोई मनुष्य ही लिख सकता है। ईश्वर मांस खाने के लिए कभी आज्ञा नहीं देता, कभी शराब पीने के लिए नहीं कहता, कभी दुराचार व्यवचार, स्त्रियों के साथ में दुराचार व्यवचार बलात्कार आदि करने के लिए ही नहीं कहता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वास्तव में ऐसा ईश्वर जो है बाइबल का जो ईश्वर है, यानी तौरेत का जो ईश्वर है, वो कोई मनुष्य है। वो इसलिए ऐसी बातें करता है, अपनी स्वार्थपूर्ण बातें करता है, भेदभाव वाली बातें करता है। वो उसने यानी जो आदम है, आदम और हव्वा के साथ में भेदभाव करा उसने जब आदम, जिसको तर्क दिया जाता है, मुसलमान भी आदम और हव्वा के कहते हैं, और ईसाई भी उसी को कहते हैं, यहूदी भी उसी को मानते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक के पीछे एक मत चला है। सबसे पहले यहूदियों से ईसाई, ईसाइयों से मुसलमान निकले, और तीनों के पूर्वज एक हैं। इसको मानते नहीं है। यरूशलेम जो जगह इजराइल यानी फिलिस्तीन के अंदर है, उस पर झगड़ा विवाद चलता रहता है इनका। ऋषिदंत लिखते हैं आगे, भैया ये सारी की सारी बातें जो हैं बिना पेड़ सिर बुद्धि की लिखी हुई हैं इनके ग्रंथों के अंदर। अब आयत नंबर 8 पढ़ेंगे। आयत नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है। और परमेश्वर ने ईश्वर ने कहा कि देखो अदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नहीं हुआ, और अब ऐसा ना होवेगा कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे और अमर हो जाए। उसने आदम को निकाल दिया। तो ईश्वर ने जो है जो बाड़ी में आदम को रखा था, जिसने उसके फल खा लिए थे, तो जो ईश्वर है उसने जो है आदम और हव्वा को जो है वहाँ से निकाल दिया बाड़ी से। और बाड़ी से निकालने के कारण जो है बाड़ी से निकाल के जो है खड़ा कर दिया, और उसकी बाड़ी की जो है बाउंड्री कर दी उसके, और कटीले झाड़ियाँ लगा दी, कटीले वृक्ष लगा दिए, खंबे लगा दिए चारों ओर, और उसके जो है चारों ओर घूमता था। तो उसकी रखवाली वो करता था, यानी ईश्वर जो था उनका, वो क्योंकि उसके द्वारा उसके फल ना खा लें, ऐसे बुद्धिमान वो हो गए हैं, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया हव्वा को और आदम को। तो एक पेड़ के मार्ग की रखवाली भी करे। तो इस प्रकार से जिससे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करने लगे। तो ऋषिदंत लिखते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि आदम को और हव्वा को उसने निकाल दिया था, क्योंकि वो बुद्धिमान हो चुके थे, और क्योंकि उसने अपने लिए खाने के लिए वो वृक्ष लगाया होगा कि मैं उसको खाऊंगा, उसके फल लेकर मैं ही अमर हो जाऊंगा। तो वास्तव में वो भाई साहब कोई इंसान ही होगा जो इस प्रकार के भेदभाव अपने फल खाने की इच्छा करता है। हमारा वैदिक मत का जो ईश्वर है, वेदों का जो ईश्वर है, वो ना किसी चीज़ खाता है ना पीता है, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि खाने पीने के जो गुण है वो आत्मा का है। आत्मा ग्रहण भोजन को करती है, यानी शरीर के द्वारा। वास्तव में जब शरीर को पृथक हो गया, यानी आत्मा शरीर को छोड़ देती, वो भी कुछ खाती पीती नहीं है। तो ये शरीर ही सारा हमारा खाता पीता है।
ये शरीर के लिए सामग्री बनाई हुई है खाने पीने के लिए। तो खाने पीने के लिए जो आत्मा है वो शरीर को चलाने के लिए वो आत्मा जो है भोजन का ग्रहण करती है, जिससे वो शरीर के अंदर निश्चित यानी लंबे समय तक जो है उसके अंदर बनी रहे, कोई व्याधियाँ कोई रोग उसके अंदर शरीर के अंदर ना आए, वो ठीक प्रकार से कार्य अपना शरीर करता रहे। तो ऐसा ही ईश्वर इनका होगा, उसने अपने लिए बनाया होगा। अगर पक्षपाती इनका ईश्वर ना होता तो हव्वा को और आदम को बाड़ी से निकाल कर बाहर नहीं फेंकता। तो ऋषिदंत कहते कि वो कोई और उसकी रखवाली भी करने लगा स्वयं ही। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, भला ईश्वर के कोई ऐसी ईर्षा और भ्रम क्यों नहीं हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या ये क्या यह बुरी बात हुई? यह शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता है। परंतु इस लेख से यह सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था, किंतु मनुष्य विशेष था। बाइबल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है। अब देखो, आदम के ज्ञान के बढ़ती में ईश्वर कितना दुखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्षा की। और प्रथम जब उसको बाड़ी में रखा तब उसको भविष्यत का ज्ञान नहीं था कि उसको पुनः निकालना पड़ेगा। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़क का पहिरा रखा। यह भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं। तो ऋषि दंड लिखते हैं कि भैया वो कोई ईश्वर नहीं था, वो कोई मनुष्य था जिसने इस प्रकार की घटनाएं अपने अपने फलों को बचाने के लिए, फिर उसके रखवाले के लिए खड़क की जो है एक पहरेदारी यानी तारबंदी उसकी कर दी, कोई दोबारा आदम जो है उस फल को ना खा ले। तो इनका जो वो सारी की सारी ईश्वर की बातें इनके ग्रंथों के अंदर नहीं लिखी हुई, तौरेत के अंदर वो सारी की सारी मनुष्य की बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि मनुष्य ही ईर्षालु है, मनुष्य ही भेदभाव करता है। ईश्वर परमपिता परमात्मा किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। जैसे कर्म आत्मा के द्वारा शरीर के अंदर किए जाते हैं वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। और कर्म फल भी जब बनते हैं, जब आत्मा मनुष्य शरीर के अंदर आती है तब जाकर उसके कर्म फल सिद्धांत उस पर लागू होते हैं। और जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग पेड़ पौधे, ये सारी की सारी भोग योनियां अपने कर्मों को भोग रही हैं। और भोगने के कारण जब ये अपने कर्म को भोग लेंगे, दोबारा इनको ईश्वर के द्वारा मौका दिया जाएगा, इनको दोबारा मनुष्य शरीर में भेजा जाएगा, तब ये कर्म करेंगे, फिर दोबारा कर्म फल सिद्धांत चलेगा। और कर्म फल के सिद्धांत पर ये पूरा पूरा संसार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा मानना गया कि भाई प्रथम सृष्टि, जब ऋषि ने पूछा कि प्रथम सृष्टि, तो इनके द्वारा कहा कि भाई हमें नहीं पता। वर्तमान में देखा जाए तो ये प्रथम सृष्टि नहीं है, इससे पहले कितनी ही सृष्टि हो चुकी हैं, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कितनी लाखों करोड़ों अरबों सहस्त्रों इन्फिनाइट सृष्टि अब तक हो चुकी हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये वर्तमान की सृष्टि का हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि का समय कितना हुआ है, कितनी पुरानी हो चुकी है। तो ये सृष्टि जो है 1,96,08,53,124 वर्ष इस सृष्टि को, वर्तमान की सृष्टि को बने हुए हो गए। लेकिन ये इस प्रकार की सृष्टि का बनने का तौरेत की उत्पत्ति के अंदर, तौरेत के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिना सिर पैर की बुद्धि की बातें उसके अंदर लिखी हुई। ऋषि ने इसका समूल उसका खंडन करने का प्रयास किया, खंडन उसका किया, और मनुष्यों से आग्रह किया कि भी सभी मनुष्य जाति से कि भाई इनको पढ़िए, और जो तुम्हें बहकाने का कार्य करते हैं इनको लताड़ लगाइए, इनको भगाइए, इनको इन मूर्खों का जो है तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है, इनसे बचिए। निरंतर ईसाइयों के द्वारा मतांतरण लोगों को कर दिया जा रहा है, चावल के नाम पर, अनाज के नाम पर, पैसे के नाम पर, शादी विवाह के नाम पर, नौकरी के नाम पर, अनेकों प्रकार के जो हैं लालच दे देकर ये सारे के सारे लालच जो हैं यानी हिंदुओं को, गरीब लोगों को और कुछ कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के कारण, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको बहका लेते हैं, उनको भुसला लेते हैं, उनका मतांतरण कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को लताड़ लगानी चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए, सृष्टि उत्पत्ति विषय के भी में पूछना चाहिए। और हिंदुओं से मैं आग्रह करता हूँ, सत्य प्रकाश ग्रंथ को पढ़ें, वैदिक सिद्धांत को जानें, वैदिक सिद्धांत को धारण करें, आर्य समाज से जुड़ें, क्योंकि आर्य समाज हिंदुओं का ही रक्षक है, क्योंकि आर्य समाज के कारण ही हिंदू की रक्षा है, शास्त्रों से भी और शस्त्रों से भी। ये दोनों प्रकार से रक्षा इसकी करता है हिंदुओं की, क्योंकि हिंदू शास्त्र विहीन हो चुके हैं, शस्त्र विहीन हो चुके हैं, किसी प्रकार का तर्क बुद्धि उनके पास में नहीं है, लोगों के द्वारा बहला लिया। तो आज की कक्षा के अंदर हमने पूरा का पूरा विवरण पढ़ा, किस प्रकार से आदम और हव्वा के साथ में भेदभाव जो है इनके द्वारा, आदम और हव्वा के साथ में भेदभाव किया गया ईश्वर के द्वारा, और अपना आप कोई ईश्वर नहीं है इनका। हमने सारा सारा तर्क के आधार पर ये ऋषिचंद्र ने बताया हमको कि भाई ये ईश्वर नहीं है इनका, जो तौरेत के अंदर लिखा हुआ है, कोई मनुष्य है जिसके अंदर ये, जिसके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं, वास्तव में ईश्वर का ज्ञान नहीं है। अन्यथा ईश्वर का ज्ञान होता भेदभाव नहीं करता किसी के साथ में भी। और स्त्री को जो है पसली से नहीं बनाता, जो आदम की पसली से स्त्री का निर्माण लिखा है, वो सारी की सारी बातें निरर्थक और बिन पैर सिर बुद्धि की बातें लिखी हुई हैं। कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि ईश्वर जो है मांस खाता था, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भी ईश्वर क्या मांसाहारी था, क्योंकि बाइबल के जो
इस बार वो मांस खाता था और मांस ना मिलने के कारण गुस्सा हो जाता था। उस पूरे के पूरे सिद्धांत को करके कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज की कक्षा को विराम करेंगे। ओम सम सभी को सादर नमस्ते जी। जितने भी चैनल के साथ में जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की कक्षा को विराम करेंगे। ओम सम सभी को सादर नमस्ते।